हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड, आज हम लोग सीडीपी से क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा एमसीक्यू, जो कि आप लोगों के रीट और सुपर टेट सी टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड। तो और ये जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा ही एग्जाम्स में आते रहते हैं क्वेश्चन। ये वही मैं क्वेश्चन ली हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। ये प्रैक्टिस सेट रहेगा। पिछला 4 प्रैक्टिस सेट मैं करवा चुकी हूँ, जो कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्न में से कौन सा चरण शामिल है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए क्या है, प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, कौन सा चरण शामिल है, यही पूछा है। तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है संवेदी मोटर चरण, और फिर ऑप्शन बी है पूर्व संचालनात्मक चरण, और ऑप्शन सी है ठोस संचालनात्मक चरण, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए फ्रेंड, आप लोग बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो देखिए, जो संज्ञानात्मक विकास होता है ये प्याजे का, वो 4 चरण में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा चरण शामिल है, यही पूछा है। तो देखिए, जो संवेदी मोटर चरण है ये भी है, और पूर्व संचालनात्मक चरण है ये भी है, और ये जो ऑप्शन सी है ये भी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी, जो कि 4 प्रकार के होते हैं, इसमें से ये तीनों है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको छोटा कर लेते हैं। तो क्या है, वैगोस्की के अनुसार निकटतम विकास क्षेत्र का अर्थ है। ठीक है, जो जोन्स ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, इसका जो अर्थ है यही क्या है, यही पूछा है। तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है वह कार्यों की श्रेणी जिन्हें बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है। ठीक है, और ऑप्शन बी क्या है, वह अंतर जो बताता है कि बच्चा अकेले क्या कर सकता है और मार्गदर्शन से क्या कर सकता है। ठीक है, और ऑप्शन सी पढ़ लेते हैं, वह चरण जब बच्चे केवल नकल द्वारा सीखते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, शारीरिक विकास का क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। वेगोस्की के अनुसार निकटतम विकास क्षेत्र जो है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखिए, इतने इसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड, ये आप लोगों के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी ना कभी ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और आप लोगों के लिए भी आने की संभावना भी है। तो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है कि वह अंतर जो बच्चा बताता है, और जैसे क्या है कि बच्चा अकेले क्या कर सकता है और मार्गदर्शन से क्या कर सकता है, ये उसका अर्थ होता है, वह क्षेत्र अर्थ होता है। ठीक है, निकटतम विकास का। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस व्यक्ति को प्रारंभिक बाल शिक्षा में आत्मनिर्देशित गतिविधि और हाथों हाथ सीखने पर बल देने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो किसके लिए जाना जाता है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है जॉन ड्यूई, और ऑप्शन बी है मारिया मॉन्टेसरी, और ऑप्शन सी है B.F. स्किनर, और ऑप्शन डी है लेव वाइगोस्की। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, मारिया मॉन्टेसरी जो है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा यही होंगे, ऑप्शन बी है। ठीक है फ्रेंड, जो मारिया मॉन्टेसरी थी वो करने पे बल देती थी, करके सीखने पे। बाल शिक्षा जो उन्होंने खोला था, आत्मनिर्देशित गतिविधि और हाथों हाथ कर सीखने पर बल देने के लिए जाना चाहती थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए
प्रमुख संघर्ष है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है विश्वास बनाम अविश्वास, और ऑप्शन बी है आत्मनिर्भरता बनाम लज्जा और संदेह, ऑप्शन सी है पहल बनाम अपराध बोध, और ऑप्शन डी है उद्योग बनाम हीनता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए जो 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, पहल बनाम अपराध बोध। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसको छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा है, नहीं दिखेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वरूपात्मक मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ वर्णन निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन ए है शैक्षिक अवधि के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? मुख्य रूप से ग्रेड निर्धारण के लिए किया जाने वाला मूल्यांकन। ऑप्शन सी है सीखने के दौरान प्रतिक्रिया प्रदान करने वाला मूल्यांकन। ऑप्शन डी है वार्षिक आयोजित मानकीकृत परीक्षा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? स्वरूपात्मक जो मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ वर्णन निम्न में से कौन सा है फ्रेंड? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए फ्रेंड, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सीखने के दौरान प्रतिक्रिया प्रदान करने वाला मूल्यांकन। ठीक है, जो सीखते हैं तो उसके दौरान हम कुछ ना कुछ कर के सीखें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ देख के, अगर हम करके कुछ सीखते हैं तो वो हमारे माइंड में बैठ जाता है, तो वो हमेशा हमें के लिए याद होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कुछ किसी भी चीज़ को हम लोग प्रैक्टिस करके करते हैं, प्रैक्टिस करके सीखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करके अगर कुछ भी सीखते हैं तो वो हमारे माइंड में बैठ जाता है, तो वो जल्दी भूलता नहीं है। इसीलिए आप लोगों को टीचर ने भी बताया होगा कि अगर आप लोगों को कुछ याद करना है तो आप उसको लिख के याद करिए, उससे क्या होता है माइंड में चीज़ें रहती हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रचनावादी शिक्षण दृष्टिकोण के अनुसार क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है ज्ञान केवल शिक्षक से छात्र तक संचारित होता है। ऑप्शन बी है छात्र सक्रिय रूप से अपना ज्ञान और समझ का निर्माण करते हैं। ऑप्शन सी है सीखना तथ्यों का निष्क्रिय अवशोषण है, और ऑप्शन डी है रटना सबसे प्रभावी सीखने की विधि है। देखिए ये तो बहुत ही वाहियात ऑप्शन था, ये तो सही नहीं हो सकता कि रटना सबसे प्रभावशाली सीखने की विधि है। हर चीज़ हम रट के थोड़ी सीख सकते हैं, और रटना से सिर्फ आप रट के कुछ टाइम तक माइंड में रख सकते हो, लेकिन वो भूल जाएगा, तो ये तो सही नहीं है। और इसका तो राइट ऑप्शन क्या होगा प्लीज़ आप लोग बताइए। देखिए सीखना तथ्यों का निष्क्रिय अवरोधी है, ये भी अवशोषण है, ये भी सही नहीं है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा कि जो छात्र सक्रिय रूप से अपना ज्ञान और समझ का निर्माण करते हैं। वही कहने का रचनावादी का मतलब वही होता है कि आप कुछ करिए, करके जो चीज़ सीखते हैं वो ही आपका ज्ञान और समझ का निर्माण करता है। ठीक है, और देखिए ऊपर वाला जो ऑप्शन है ज्ञान केवल शिक्षक से छात्र तक संचारित होता है, ऐसा थोड़ी है कि आप बस एक शिक्षक पढ़ा रहा है, बच्चा ले ले, स्टूडेंट पढ़ ले, बस काम खत्म, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड, कक्षा में अनुभवात्मक शिक्षण का एक उदाहरण है, तो क्या है? इसका जो ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है शिक्षक द्वारा व्याख्यान देना। ऑप्शन बी है छात्रों द्वारा एक प्रयोगात्मक विज्ञान प्रयोग में भाग लेना, और ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक की सामग्री का रटना, और ऑप्शन डी है रिकॉर्डेड ऑडियो पाठ सुनना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग।
तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, जो कि छात्रों द्वारा एक जो यही है कि प्रयोगात्मक मतलब वही रचनावादी से संबंधित हो, प्रयोग करके विज्ञान का प्रयोग करके भाग लेना। इससे क्या होता है कि आपकी जो समझ है उसका अनुभव, अगर आप किसी चीज़ का ले रहे हैं तो उसका समझ आपको बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल विकास के संदर्भ में सहायता का अर्थ क्या है? ठीक है, स्कैफोल्डिंग, सहायता का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है ऐसे भौतिक ढांचे का निर्माण करना जो स्थानिक ज्ञान को बढ़ावा दे। ऑप्शन बी है अस्थायी समर्थन प्रदान करना ताकि बच्चा अधिक उन्नत स्तर की समझ प्राप्त कर सके। ऑप्शन सी है सभी सहायता को हटाकर बच्चा स्वतंत्र रूप से काम करे। ऑप्शन डी है कक्षा के शारीरिक वातावरण को व्यवस्थित रख करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए मैं आपको बताऊं कि स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी बच्चे को हल्का सा अगर आप उसको पुश करेंगे पीछे से, तो वो अगर उसको जो लगेगा भी ना कि हम ये नहीं कर पाएंगे, तो अगर आप उसको थोड़ा पुश करते हो, थोड़ा मोटिवेट करते हो, तो क्या होता है कि उसके अंदर थोड़ा मोटिवेशन आ जाएगा कि नहीं मैं कर लूँगा, ये चीज़ मैं कर सकती हूँ। तो वही होता है कि सहायता करना, ना चाह के भी आप उसका थोड़ी सी मदद कर रहे हो, तो फिर बस वो अगर वो आगे निकल गया तो आप उसको पीछे से छोड़ भी दे रहे हैं, तभी भी वो आराम से आगे जा सकता है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, जो अस्थाई समर्थन प्रदान करना ताकि बच्चा अधिक उन्नत स्तर की समझ प्राप्त करे। वही है कि आप थोड़ा सा ना चाहते भी उसको थोड़ा सा पुश करना। ठीक है, इसका फोल्डिंग का मतलब होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड, प्रारंभिक बाल शिक्षा में रेजियो एमिलिया दृष्टिकोण का मुख्य जोर है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है कठोर शिक्षक नियंत्रित पाठ्यक्रम, और ऑप्शन बी है बच्चे द्वारा संचालित खोज और रचनात्मकता, और ऑप्शन सी है उच्च दाव वाले परीक्षण और प्रदर्शन, और ऑप्शन डी है रटना और दोहराव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा प्लीज़ आप लोग बताइएगा। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, बच्चे द्वारा जो संचालित खोज और रचनात्मकता है। ठीक है, बच्चा अपने से खोजता है, अपने से करके चीज़ों को ढूंढता है और संचालन करता है। ठीक है, रचनात्मक होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, किसी चीज़ को खोजने की। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बहुत बड़ा ऑप्शन है, इसके लिए मैं छोटा इसको कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है समावेशी शिक्षा का अर्थ है। तो क्या क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन। तो देखिए इसका जो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है केवल उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को एक साथ पढ़ाना। ऑप्शन बी है विशेष आवश्यकता वाले और सामान्य बच्चों का एक साथ अध्ययन कराना। ठीक है, ऑप्शन सी है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाओं का आयोजन। ऑप्शन डी है समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों का समूह बनाना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि हम जो जो विकलांग बच्चे होते हैं और जो ज़्यादा आईक्यू के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, या फिर जो सामान्य बच्चे के बच्चे होते हैं, उनको एक साथ जो हम उनकी शिक्षा कराते हैं उससे रिलेटेड होता है। तो अगर हम मान लीजिए ऊपर का ऑप्शन देख लेते हैं, केवल उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को एक साथ पढ़ाना, अगर हम सिर्फ उच्च जो आईक्यू लेवल उनका ज़्यादा है, ठीक है, तो आज अगर हम उनको एक ही साथ पढ़ाएंगे तो फिर छोटे बच्चे उनके मतलब उनको ये फील आएगा कि हम इनसे नीचे हैं या फिर हम इनसे उतने ज़्यादा तेज नहीं हैं, तो ये उनके अंदर हीन भावनाएं का आएगी। तो ऐसा करना भी ठीक नहीं है। और जो ऑप्शन बी है विशेष आवश्यकताओं वाले और सामान्य बच्चों का एक साथ अध्ययन कराना,
तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ही इसका राइट होगा। मैं आपको बताई हूँ कि जो कि सामान्य बच्चे होते हैं और जो एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हों, दोनों को एक साथ अध्ययन कराना ये सही माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्याजे के सिद्धांत में संरक्षण कार्य का उपयोग बच्चे की इस क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है भाषा स्वाभाविक रूप से अर्जित होती है। ऑप्शन बी है भौतिक गुण अस्थायी रहते हैं भले ही वस्तु का रूप बदल जाए। ऑप्शन सी है सामाजिक अंतःक्रियाएं वस्तु की पहचान को परिभाषित करती हैं। ऑप्शन डी है स्मृति उम्र के साथ विकसित होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्याजे का जो सिद्धांत में संरक्षण का कार्य का उपयोग बच्चों की इस क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, भौतिक गुण अस्थायी रहते हैं भले ही वस्तु का रूप बदल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी शिक्षण रणनीति सहकारी शिक्षण से संबंधित है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है पारंपरिक व्याख्यान विधि। ऑप्शन बी है समूह कार्य और सामूहिक चर्चा। ऑप्शन सी है व्यक्तिगत अध्ययन बिना संवाद के। और ऑप्शन डी है रटना अभ्यास। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी का, सॉरी 12 का। देखिए जो 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, समूह कार्य और सामूहिक चर्चा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, अगर आप लोग इस एमसीक्यू को कर रहे हैं तो आप लोग एक रफ और एक पेन लेके बैठिए, जिससे आप लोगों का मूल्यांकन भी होगा कि आपका ये 20 क्वेश्चन में से कितना राइट हो रहा है। ठीक है, एक टेस्ट होगा, क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम्स का, तो अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं फिर आपकी तैयारी का कोई मतलब नहीं है। उससे आपका आकलन होता है कि आप कितना कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप एक रफ और एक पेन लेके बैठेंगे तो ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रारंभिक बाल विकास में वस्तु स्थायित्व का अर्थ है कि बच्चा क्या, आगे पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है वस्तुओं को केवल दृष्टि से पहचानता है। ऑप्शन बी है समझता है कि वस्तुएं दिखाई न देने पर भी मौजूद रहती हैं। ऑप्शन सी है जीवित और निर्जीव वस्तुओं के बीच अंतर करता है। ऑप्शन डी है वस्तुओं को उनके कार्य के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? वस्तु अस्थायित्व क्या मतलब होता है? वस्तु अस्थायित्व, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए वस्तु, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, जिससे बच्चा क्या समझता है कि वस्तुएं दिखाई न देने पर भी मौजूद रहती हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी है तभी भी उसको लगता है कि नहीं वो मौजूद है, दिखाई न देने पर भी मौजूद रहती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतर विभेदित शिक्षण का सर्वोत्तम वर्णन निम्न में से कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है सभी छात्रों को एक ही विधि से शिक्षित करना उनकी आवश्यकताओं की परवाह किए बिना। ऑप्शन बी है व्यक्तिगत छात्रों की विविध आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार शिक्षण को अनुकूलित करना। और ऑप्शन सी है केवल, ये अटक गया है, ऑप्शन सी है केवल शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर छात्रों को सामूहिक करना। ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन डी है केवल उन्नत छात्रों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा?
तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन, देखिए इसका क्या है कि ऑप्शन पहले में है कि बिना आवश्यकताओं की परवाह किए बिना उनकी आवश्यकताओं को, मतलब उनकी जो शिक्षा बस करवा दीजिए, भले उनको क्या आवश्यकता है, किस चीज़ में उसको उनको ज़रूरत लग रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी में क्या है कि केवल शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर बच्चों को सामूहित करना, तो ये भी सही नहीं है। किसी का क्या होता है कि बच्चे तेज़ रहते हैं, क्रिएटिविटी रहती है उनके अंदर, लेकिन उनका जो मार्क्स है एवरेज रहता है। बहुत बच्चे होते हैं 90% वाले, 90% लाते हैं, लेकिन उनका सिर्फ वो पढ़ने में ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे सारे चीज़ में तेज हों, ठीक है, क्रिएटिविटी है उनके अंदर। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। सर्पिल कार्यक्रम की अवधारणा में शामिल है। ऑप्शन ए है प्रत्येक विषय को केवल एक बार रेखीय क्रम में कवर करना। ऑप्शन बी है प्रमुख अवधारणाओं को समय के साथ पुनः दोहराना और बढ़ती जटिलता के साथ प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी है विषयों को कठोरता से अलग करना। ऑप्शन डी है गोलाकार कक्षा में शिक्षण करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 15 का? प्लीज़ आप लोग बताइएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए जो इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, प्रमुख अवधारणाओं को समय के साथ पुनः दोहराना और बढ़ती जटिलता के साथ प्रस्तुत करना। ठीक है, हमेशा चीज़ें को दोहराना चाहिए शिक्षक को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, वैगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में किस पर विशेष जोर दिया? तो ऑप्शन ए है स्वतंत्र कार्य को सामाजिक अंतःक्रिया पर प्राथमिकता देना, और ऑप्शन बी है सामाजिक अंतःक्रिया और सहयोगी शिक्षण पर जोर देना। ऑप्शन सी है कठोर रटना तकनीकों पर जोर देना। ऑप्शन डी है कौशल अधिग्रहण में एकाकी अभ्यास पर जोर देना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए वैगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में किस पर विशेष जोर दिया है फ्रेंड? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सामाजिक अंतःक्रिया और सहयोगी शिक्षण पर जोर दिया है। ठीक है, दोनों पर जोर दिया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति की नहीं है? ठीक है, जो बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति है उसकी नहीं है। तो ऑप्शन ए है बच्चे की सक्रिय सहभागिता। ऑप्शन बी है शिक्षक का मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना। ऑप्शन सी है कठोर स्थिर पाठ्यक्रम जिसमें व्यक्तिगत रुचियों के लिए जगह नहीं। ऑप्शन डी बच्चे की व्यक्तिगत रुचियों और आवश्यकताओं पर जोर देना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताइएगा। देखिए तो 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें नहीं पूछा है, तो कठोर स्थित पाठ्यक्रम जिसमें व्यक्तिगत रुचियों के लिए जगह नहीं है, ये एकदम गलत है। क्योंकि अगर हम उस शिक्षण को कठोर बना दें और उनके पाठ्यक्रम को ऐसे बना दें तो फिर बच्चे नहीं कर पाएंगे। और उनकी जो व्यक्तिगत रुचियों के लिए जगह नहीं है, बताइए अगर उनके जो मन में क्या है, कैसे वो सीख रहे हैं, अगर उनके लिए जगह नहीं है तो फिर शिक्षण पद्धति ये अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें नहीं पूछा था, तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि नहीं जो पूछता है उसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कि बहुत लोगों का ऐसे गलती हो जाती है कि वो नहीं ऑप्शन नहीं देखते हैं। देखिए चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन 18, मॉन्टेसरी शिक्षा एक प्रमुख सिद्धांत है। तो ऑप्शन पढ़ ले क्या है? सीमित स्वतंत्रता के साथ संरचित
शिक्षण, और ऑप्शन बी है सीमाओं के भीतर स्वतंत्रता को स्वनिर्देशित गतिविधि को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन सी है छात्र स्वायत्तता के बिना शिक्षण केंद्रित शिक्षण कराती है। और ऑप्शन डी है केवल शैक्षिक कौशल पर ध्यान देती है, शैक्षणिक कौशल पर ध्यान देती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 18 का 18 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए, जो मॉन्टेसरी शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है वो किस पर आधारित होता है? को जो सीमाओं के भीतर स्वतंत्रता जो स्वनिर्देशित गतिविधि को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 18 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, सामूहिक मूल्यांकन का वर्णन निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए है पाठ के दौरान दिया गया अनौपचारिक क्विज। ऑप्शन बी है एक यूनिट या पाठ्यक्रम के अंत में आयोजित अंतिम परीक्षा। और ऑप्शन सी है निरंतर कक्षा अवलोकन। ऑप्शन डी है गृह कार्य समीक्षा द्वारा प्रतिक्रिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्लीज़ बताइए आप लोग, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, आप लोगों के लिए जो जितने भी इसमें क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम में भी इसमें से क्वेश्चन आएंगे। ये सही है, क्योंकि जितने भी इसमें क्वेश्चन है वो सारे जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे प्याजे, वैगोस्की, थर्नडाइक, ये सब ऐसे हैं कि हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। सीटेट में भी, रीट में भी जो सीडीपी से रिलेटेड है इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फिर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। शिक्षण में रचनावाद का अर्थ है? तो ऑप्शन ए है ज्ञान को शिक्षक के से निष्क्रिय रूप से ग्रहण करना। ऑप्शन बी है छात्रों द्वारा अनुभव के आधार पर सक्रिय रूप से अपना ज्ञान निर्माण करना। ऑप्शन सी है सीखने की नींव के रूप में रटना। और ऑप्शन डी है केवल शिक्षक द्वारा ज्ञान का निर्माण करना। तो देखिए, शिक्षण में रचनावाद का अर्थ पूछा है, तो देखिए केवल नींव के रूप में रटना, कहीं भी रटना आए, केवल शिक्षण के ये सब चीज़ें आए तो ये सब गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, छात्रों द्वारा अनुभव के आधार पर सक्रिय रूप से अपना ज्ञान निर्माण करना। ठीक है, देखिए अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी भी चीज़ का, अगर सीडीपी से क्वेश्चन है तो उसमें आप लोगों को कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो हमेशा ही याद करनी पड़ेगी। कि ये चीज़ें, एक क्या है कि हमेशा आप लोग इस पे ध्यान दीजिए कि जो शिक्षण है, जो आप एक शिक्षक अगर सिखा रहा है कुछ, वो बाल केंद्रित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस बच्चा टीचर पढ़ाया और चला जाए, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बाल केंद्रित शिक्षण होना चाहिए। और बच्चे को जो रटना और सिर्फ उसको करवा देना उसके नंबरिंग पे, ये सब पे, और उसको मार पीट के कुछ आप सिखा नहीं सकते। जो ये निगेटिविटी चीज़ें हैं, निगेटिव वाली, उस पर आपको ध्यान देना है। तो अगर अगर आप कर लिए तो आप कोई भी सीटेट हो या रीट हो या फिर सुपर टेट हो, आपको जो सीडीपी के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से आप कर पाओगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये चीज़ हमेशा अपने ध्यान में रख लीजिए, इसको प्रमोट नहीं करता। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, ख़त्म हो गया। और आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग स्टडी करते रहिए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं डेली ही ऐसे वीडियो लाती रहती हूँ प्रैक्टिस सेट के रूप में, और हर एक सब्जेक्ट का आप लोग मेरा प्लेलिस्ट जाके चेक करिएगा, जिसे हिस्ट्री से भी है, हिंदी से भी है, मैं वीडियोज़ डाली हूँ, तो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। और अगर ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टडी करते रहिए और अपना ध्यान रखे रहिए फ्रेंड। जय हिंद, थैंक यू सो मच।